नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल PMS IQ स्टडी में। दोस्तों, आज की वीडियो हम लेकर आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी एवं NTPC परीक्षा 2025 के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का। दोस्तों, सभी प्रश्न सिलेक्टिवली हैं, एग्जाम ओरिएंटेड हैं, अतः आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझें। दोस्तों, आगामी रेलवे ग्रुप डी तथा NTPC परीक्षा के लिए दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत में आप लोगों से एक प्रश्न पूछूंगा जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट करके बतानी है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, नरसिंह देव प्रथम। जी हाँ दोस्तों, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह देव प्रथम ने। आप लोगों को याद रखनी है, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, चार मीनार। जी हाँ दोस्तों, चार मीनार किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। आप लोगों को याद रखनी है, चार मीनार जो हैदराबाद में स्थित है। आप लोगों को याद रखनी है, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? दोस्तों, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। आप लोगों को याद रखनी है, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न, पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? दोस्तों, बतानी है कि थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को पाकिस्तान में क्या कहा जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, चोलिस्तान। जी हाँ दोस्तों, चोलिस्तान कहा जाता है रेगिस्तान को जो पाकिस्तान में जुड़ा हुआ है, थार रेगिस्तान को। आप लोगों को याद रखनी है, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न, साइप्रस की राजधानी कहाँ है? बतानी है दोस्तों कि साइप्रस की राजधानी कहाँ है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, निकोसिया। जी हाँ दोस्तों, साइप्रस की राजधानी निकोसिया में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों, बतानी है कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ऑर्निथोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। आप लोगों को याद रखनी है, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से बतानी है कि दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कनाडा। जी हाँ दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा होगा? तो कनाडा होगा। और दोस्तों, प्रथम जो देश होगा, पहला जो देश होगा वो रूस होगा। आप लोगों को याद रखनी है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश एक नंबर पर दोस्तों आता है रसिया, और सेकंड नंबर पे कनाडा। आप लोगों को याद रखनी है, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? बतानी है दोस्तों कि थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बैडमिंटन। जी हाँ दोस्तों, थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन खेल से है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने फुटबॉल विश्व कप खिताब सबसे अधिक बार जीता है? बतानी है दोस्तों कि वह देश कौन सा है जो फुटबॉल विश्व कप सबसे अधिक बार जीता है, यानी कि फुटबॉल विश्व कप में सबसे अधिक बार दोस्तों खिताब हासिल की है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ब्राज़ील। जी हाँ दोस्तों, ब्राज़ील ऐसा देश है जो फुटबॉल का विश्व कप सबसे अधिक बार जीता है। आप लोगों को याद रखनी है, ऑप्शन सी, ब्राज़ील सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार यानी कि दोस्तों RTI अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ था? बतानी है दोस्तों कि सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ था? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 2005 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, RTI यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो 2005 ईस्वी में दोस्तों लागू किया गया था। RTI का मतलब होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 25 दिसंबर को। जी हाँ दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों,
नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? बतानी है दोस्तों कि नालंदा स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अमर्त्य सेन ने। जी हाँ दोस्तों, अमर्त्य सेन ने नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न, हीराकुंड जलाशय किस नदी पर निर्माण किया गया है? बतानी है दोस्तों कि हीराकुंड जलाशय किस नदी पर निर्माण किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, महानदी पर। जी हाँ दोस्तों, हीराकुंड जलाशय महानदी पर निर्माण किया गया है। आप लोगों को याद रखनी है, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है त्रिरत्न की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? बतानी है दोस्तों कि त्रिरत्न की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ए एवं बी दोनों। जी हाँ दोस्तों, त्रिरत्न की अवधारणा बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों धर्म से संबंधित है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ए एवं बी दोनों। आप लोगों को याद रखनी है, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न, मानव शरीर में प्रोस्टेट एक है। बतानी है दोस्तों कि मानव शरीर में प्रोस्टेट क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ग्रंथि। जी हाँ दोस्तों, हमारे शरीर में प्रोस्टेट नामक क्या होती है? एक ग्रंथि होती है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। आप लोगों को याद रखनी है। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों वीडियो के अंत में आप लोगों से एक प्रश्न पूछूंगा जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट करके बतानी है, अतः आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें, सभी प्रश्न को अच्छे से समझें। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? बतानी है दोस्तों कि रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बिहार का। जी हाँ दोस्तों, रामखेलिया बिहार राज्य का एक लोक नृत्य है। आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से जो भिन्न विषम है उसे चुनें। दोस्तों इनमें से जो भिन्न है विषम है उसे चुनना है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि इनमें से कौन सा भिन्न विषम है। तो ऑप्शन ए है डल झील, ऑप्शन बी है सांभर झील, ऑप्शन सी है वुल्लर झील, और दोस्तों ऑप्शन डी है मानसबल झील। अब यहाँ पे जो विषम है दोस्तों, यानी कि जो भिन्न है वो है ऑप्शन बी, सांभर झील। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी सांभर झील इसलिए भिन्न है, इसलिए विषम है, क्योंकि दोस्तों सांभर झील जो है ये राजस्थान में है, और बाकी तीनों झील डल झील, वुल्लर झील एवं मानसबल झील, ये तीनों झील दोस्तों जम्मू कश्मीर में है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सांभर झील। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे पर स्थित है? बतानी है कि जो दोस्तों अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है किस झील के किनारे स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अमृत सरोवर झील। जी हाँ दोस्तों, अमृत सरोवर झील में स्वर्ण मंदिर स्थित है। आप लोगों को याद रखनी है, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, पंचतंत्र दंत कथाएं किनके द्वारा रचित है? बतानी है दोस्तों कि पंचतंत्र दंत कथाएं किनके द्वारा रचित पुस्तक है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, विष्णु शर्मा। जी हाँ दोस्तों, पंचतंत्र दंत कथाएं विष्णु शर्मा जी के द्वारा रचित पुस्तक है। आप लोगों को याद रखनी है, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सब्जी का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है? बतानी है दोस्तों कि इनमें से किस सब्जी का वैज्ञानिक नाम यानी कि साइंटिफिक नेम दोस्तों सोलेनम ट्यूबरोसम है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आलू का। जी हाँ दोस्तों, आलू का बायोलॉजिकल नाम क्या होता है? आप लोगों को याद रखनी है, सोलेनम ट्यूबरोसम। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आलू। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है? दोस्तों बतानी है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक किन्हें माना जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति के जनक माना जाता है। इन्हें वी कुरियन के नाम से भी जाना जाता है। आप लोगों को याद रखनी है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन या डॉक्टर वी कुरियन, श्वेत क्रांति के जनक। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर पर कौन सा है?
बतानी है दोस्तों कि भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर पर कौन सा है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कन्याकुमारी। जी हाँ दोस्तों, भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर पर कन्याकुमारी स्थित है। आप लोगों को याद रखनी है, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। दोस्तों अब बारी है उस प्रश्न की जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट करके बतानी है। आप लोगों को बतानी है कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे। दोस्तों इसका जवाब आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि भारत के प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे। इसका जवाब आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे दोस्तों। तो ये थी हमारी आज की दोस्तों रेलवे ग्रुप डी तथा एनटीपीसी के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान तथा सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो दोस्तों वीडियो को एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ PMSIQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे। तो दोस्तों मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वीडियो ले करके, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।